शायद आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक अहम मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्के। इमरान खान का पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा, मैं बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम के लिए कौम की तरफ से दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। हम आपसे सिर्फ आखिरी गेंद तक लड़ने की तवक्को रखते हैं। फैसल वावड़ा ताहयात नाअहली केस, वक्त की कमी और बेंच दस्तयाब न होने पर समाअत मुलतवी। समाअत दोबारा आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इमरान खान पर हमले और मुकदमात हुए, लेकिन प्लेटिलेट्स का बहाना बनाकर लंदन नहीं भागे। उन्होंने साबित किया कि वो हकीकी लीडर है। प्लेटिलेट्स का बहाना बनाकर भाग जाने वालों को कौम कबूल नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा फैजुल हसन चौहान का मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ पर तंज़िया तनकीद। ताहिर उल कादरी ने सियासत से किनारा कशी करने की वजह बता दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासतदानों के पास सियासत करने सिवा कोई नहीं काम नहीं, इनका पेशा और जीना मरना बस यही है। पाकिस्तान में सियासी क़यादत आइंदा भी कभी नहीं है और उभर भी नहीं सकेगी। इसी वजह से सियासत छोड़ने का फैसला किया है। सऊदी शहजादे मतब बिन अब्दुल्ला की वालिदा इंतकाल कर गई। ऐवान शाही की जानिब से शहजादी की वफात पर रंजो गम का इजहार, मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ। यूएई और मिस्र ने दुनिया के सबसे बड़े विंड फार्म मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 10 गीगावाट विंड फार्म सालाना 47,790 गीगावाट तवानाई पैदा करेगी। बरतानिया के शाह चार्ल्स का लिटिल पाकिस्तान कहलाए जाने वाले शहर ब्रेडफोर्ड का दौरा। ब्रेडफोर्ड आमद पर अवाम का शाह चार्ल्स का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल। हजारों अफराद का सेनेटरी स्क्वायर में मजमा। दुनिया महंगाई और कसादबाजी से तो बच सकती है, लेकिन मौसमियाती बहरान से नहीं। मौसमियाती तब्दीली इंसानियत की वजूद के लिए खतरा है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेला जॉर्जिया का मिस्र में जारी COP27 कॉन्फ्रेंस में अरबिया से गुफ्तगू में मौसमी तब्दीलियों और मनफी असरात पर अहम बयान। अमेरिका में वस्त मुद्दत इंतखाबात, दीवाने बाला और जेरी में किसका होगा राज फैसला। इलेक्शन जारी, रिपब्लिकन पार्टी की मामूली बढ़तरी और बाइडेन इंतजामी की मुश्किलात में इजाफा। आतिशफशानी राख ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। होंगा टोंगा होंगा अपाई नामी आतिशफशां का रिकॉर्ड 57 किलोमीटर रिकॉर्ड। आर्मी वायरलेस ऑपरेटर कंपनी के CEO ने बड़ा ऐलान कर दिया। जारी करदा रिपोर्ट में लिखा कि कंपनी पाकिस्तान में मौजूदा अपने 10 से 12,000 टावर फरोख्त करने जा रही है और फरोख्त की बातचीत नतीजा खेज मरहले के करीब है। मदीहा रिजवी और हसन नुमान में शादी के 9 साल बाद तलाक। अदाकारा की जानिब से इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर। जीत के लिए जान लड़ाओ, फाइनल का टिकट कटाओ। पाक कीवी में बड़ा टाकरा, मेलबर्न स्टेडियम में न्यूजीलैंड टीम की बारी जारी। और रंग में भंग, सराय आलमगीर में शहद की मक्खियों का बारातियों पर हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर इकबाल के पाकिस्तान की हिफाजत करनी है तो खुद एहतसाबी को अपनाएं, जो लाखों लोगों की कुर्बानियों और शानदार जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। शायर मशरिक़ के यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में उन्होंने कौम पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब के मुताबिक बनाने का अहद करे, जहां अमन, सियासी बर्दाश्त और भाईचारे का दूर दौरा हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि हम बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का तस्वुर देने पर अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करते हैं, जहां वो अपनी जिंदगियां अपनी मजहबी, समाजी और सकाफती इक़दार के मुताबिक और हिंदू अक्सरियत के खौफ के बगैर बसर कर सके। जबकि अल्लामा इकबाल के फलसफा खुदी से आगाही और मौजूदा हालात में उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। यौम विलादत की मुनासबत से गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान और सेक्टर कमांडर सतलुज रेंजर्स ब्रिगेडियर राजेश फाक अहमद समेत दीगर अहम सियासी और सरकारी शख्सियात ने मज़ार इकबाल पर हाजिर थी, फातिहा ख्वानी की और फूल भी चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद निजी दौरे पर लंदन रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन दौरे के दौरान अपने अहले खाना और भाई नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी मसाइल और रवा माह नए आर्मी चीफ की तकर्री पर भी मुशावरत करेंगे। यौम इकबाल, शायर मशरिक़ की मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश मुल्क भर में कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। शायर मशरिक़ कहलाने वाले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इस मौके पर पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने रिवायती जज्बे और जोश और जज्बे के साथ गार्ड्स के फ्राइज संभाले, जबकि सबकदोश होने वाले रेंजर्स अपने अफसर इंचार्ज की क़यादत में रस्मी तौर पर मज़ार से बाहर चले गए। स्टेशन कमांडर नेवी लाहौर और कमोडर आमिर इकबाल खान ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान नेवी के सबकदोश होने वाले और आने वाले गार्ड्स का मुआयना किया। पाक फजाइया ने यौम इकबाल पर मुख्तसर दस्तावेजी वीडियो जारी कर दी। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए एक मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी वीडियो का इजरा किया गया है और तर्जमान पाक फ़ज़ाइया एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद के मुताबिक दस्तावेजी वीडियो में इस अहद की तजदीद की गई है कि पाक फ़ज़ाइया का हर शाहीन मादरे वतन की हिफाजत के लिए हमवक्त तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। तर्जुमान फ़ज़ाइया ने कहा है कि इकबाल की शायरी में फ़िक्र व ख्याल की गहराई मिलती है। तख्लीक़ अर्ज़ पाक इनकी ही फ़िक्री काविशों से सर अंजाम पाई है। शाहीन जो परिंदों की दुनिया का दरवेश है, अपनी खुद ही जानता है, तजस्सुस इसकी फितरत और झिपटना इसकी आदत है। रावलपिंडी में PTI धरने का तीसरा रोज, जड़वां शहरों के मकीन रास्तों की बंदिश की वजह से सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ इस्लामाबाद के जुड़वां शहर रावलपिंडी, मरी रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर PTI कारकुनान आज तीसरे रोज भी एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जारी मुजाहिरों की वजह से मरी रोड, गुलजार कायद, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, सराय काल चौक, टेक्सला, रत्ता शाह चौक, मारगला मोटरवे M2, इस्लामाबाद लाहौर टूल प्लाजा के करीब से बंद किए गए हैं। मुजाहिरीन ने सवा पुल SOS विलेज के करीब भी रावलपिंडी की जाने वाले रास्ते को बंद कर रखा है। सड़कें और रास्ते बंद होने के बायस मरी में ट्रैफिक का निजाम आज तीसरे रोज भी शदीद मुतासर है। GT रोड सवा पुल के करीब PTI के धरने के बायस माल बरदार गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, जिससे मुसाफिर गाड़ियों समेत दीगर ट्रैफिक भी जाम हो गया।
वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि आलमी बैंक की जानिब से जारी मंसूबों के लिए मौजूदा हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर गवांगी चिन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर खारजा रेवेन्यू इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इदारा जाती इस्लाहात और मुआशी तरक्की के लिए आलमी बैंक की तरफ से फराहम की जाने वाली माली और तकनीकी मदद को कदर की निगाह से देखता है। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस मौके पर कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक मिस्टर नाजी वहनसन, वजीर आजम के मावन खसूसी बराए खजाना तारिक बाजवा, SAP एम बराए रेवेन्यू तारिक महमूद पाशा, सेक्रेटरी फाइनेंस और फाइनेंस डिवीजन के दीगर सीनियर अफसरान भी वजीर खजाना के हमरा गोयंगी चिन का खैर मकदम किया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वजीराबाद वाक़े के बाद अवाम ज़्यादा पुरजोश हैं। हकीकी आज़ादी मार्च का दोबारा आगाज हमले वाले मुकाम से ही होगा। वजीराबाद में जख्मी रहनुमा अहमद चट्ठा से उनकी रिहाइश गाह पर इयादत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पहले से ज्यादा अवाम मार्च में शिरकत करेंगे। वजीराबाद के अवाम कसीर तादाद में शिरकत करके हमला आवरों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अहमद चट्ठा ने अपने कप्तान के साथ जिहाद में जख्म खाया है, उनकी बहादुरी काबिले सताइश है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने सियासत से किनारा कशी की वजह बता दी। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने टोरंटो में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत आइंदा भी कभी नहीं उभर सकेगी, इसी वजह से सियासत छोड़ने का फैसला किया। सियासतदानों के पास सियासत करने के सिवा और कोई काम नहीं होता, यही इनका कारोबार और जीना मरना है। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भाग जाने वालों को कौम कबूल नहीं करेगी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आज हमारे धरने का रावलपिंडी में धरने का तीसरा दिन है। सर्दी और बारिश के बावजूद PTI और इमरान खान का कारकुन यहाँ मौजूद है। इकबाल की फिक्र को लेकर इमरान खान आज मैदान सियासत में है। इकबाल के खुदी के नजरिए को लेकर इमरान खान कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने गोलियां खाकर ये साबित किया है वो लीडर है, गीदड़ नहीं है। इमरान खान भागा नहीं और कौम के सामने मौजूद है। जनूबी वजीरिस्तान मुसल्लह अफराद का थाने पर हमला, गाड़ी नजरे आतिश, 2 एहलकार शहीद हो गए। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल में थाना रागजाई पर रात के वक्त नामालूम मस्तर अफराद ने हमला किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी नजर आतिश हो गई, जिसमें वाक़े में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों में हमीदुल्ला और फरमानुल्ला भी शामिल थे। हमलावर थाने पर हमले के बाद जाते हुए सरकारी असलहे समेत एक गाड़ी भी अपने साथ ले गए। वाक़े के बाद शहीद एहलकारों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 नवंबर से मुल्क में एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जिसके असरात बलूचिस्तान और बलाई इलाकों तक ही महदूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलाई इलाकों में मुंतकिल हो गया, जिसके बायस कराची में बारिश का इम्कान खत्म हो गया है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि तशद्दुद की सियासत में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान में हालिया दिनों में जो कुछ हुआ उस पर तशवीश है।
अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग से कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। तमाम सियासी पार्टियां तशद्दुद के बजाय अपने इख्तलाफात का पुरअमन तरीके से इजहार करें। तशद्दुद किसी भी बात का जवाब नहीं है। अमरीका के पाकिस्तान से गहरे रवाबत हैं। पाकिस्तान की बतौर जमहूरी मुल्क तवील तारीख है। हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार मुसलमान सेनेटर मुंतखब होने के इम्कानात रोशन हो गए। खारिया से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर आसिफ महमूद का कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 में रिपब्लिकन कांग्रेस यंग कम से कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तुर्क अमेरिकन डॉक्टर मोहम्मद औज रियासत पेंसिल्वानिया से रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि सोमालिया की 26 बरस की मना अब्दी रियासत में डिस्ट्रिक्ट 95 से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। मिड टर्म इलेक्शन में पोस्टल बैलेट डालने वाले अफराद की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि 4 करोड़ अमरीकी पहले ही वोट डाल चुके हैं। नेपाल में 6.6 शिद्दत के ज़लज़ले से 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेपाल के मगरबी इलाके में ज़लज़ले से मुतादिद मकानात गिर गए और बिजली और मवासलात के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। नेपाल में 24 घंटों में आने वाला ये तीसरा ज़लज़ला है। हुकाम के मुताबिक इस ज़लज़ले की शिद्दत स्केल पर 6.6 रिकॉर्ड की गई है। ताहम मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फुटबॉल के आलमी तंजीम फीफा के साबिक सदर सेप ब्लैटर का कहना है कि कतर को वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी देना गलत फैसला था। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए साबिक सदर ने कहा कि मैं इस वक्त सही था कि कतर को 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं देनी चाहिए। कतर टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए एक बहुत छोटा मुल्क है और फुटबॉल वर्ल्ड कप इसके लिए बहुत बड़ा है। ये एक बुरा इंतखाब था और मैं इस वक्त सदर की हैसियत से इसका जिम्मेदार था। फीफा के साबिक सदर माइकल प्लाटिनी और उनकी टीम के 4 वोटों की बदौलत वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका के बजाय कतर को मिल गई थी, जो कि एक इंतहाई गलत फैसला था। बड़े इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा, शाहीनों के खिलाफ कीवीज की बैटिंग जारी है। दोनों टीमें गुज़िश्ता 7 T20 वर्ल्ड कप में 6 मरतबा आमने सामने आई हैं। न्यूजीलैंड के मुकाबले में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। 6 मैचों में से पाकिस्तान ने 4 और न्यूजीलैंड ने 2 जीते हैं। पाकिस्तान टीम को माया नाज बल्लेबाज बाबर आजम और न्यूजीलैंड की टीम को केन विलियम लेड कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और आगाज में ही अहम विकेट गंवा दी, जबकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच से मुतालिक बताया जा रहा है कि इस ग्राउंड में पिच हमेशा बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन रही है, इसलिए दोनों जानिब से ताबड़तोड़ रन स्कोर किए जाने का इम्कान है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 170 से 180 रन तक टारगेट भी दे सकती है। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार शॉन पेन ने अपना अवार्ड यूक्रेनी सदर के नाम कर दिया। हॉलीवुड स्टार शॉन पेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से दारुल हुकूमत कैफ में मुलाकात की। शॉन पेन ने यूक्रेन की जंग में सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी अवाम से इजहारी यकजहती के लिए अपना ऑस्कर अवार्ड यूक्रेनी सदर को पेश किया और सदर ने शॉन पेन को यूक्रेन की अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा, जिस पर यूक्रेनी सदर और अदाकार की मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लॉलीवुड को बड़ा नुकसान, सीनियर गुलकार जफर आमे इंतकाल कर गए। जफर आमे के इंतकाल की तस्दीक इनके अहल खाना की जानिब से की गई। उन्होंने अपनी गुलकारी का आगाज 1991 में लेजेंड गुलकार अहमद रश्दी के गाने कभी तो तुमको याद आएगी से किया, जबकि 1994 में जफर आमे ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए प्लेबैक गाना शुरू किया और मुख्तसर टीवी शोज़ में भी परफॉर्म किया। जफर आमे की इंतकाल पर शोबिज़ इंडस्ट्री की मुख्तलिफ शख्सियात ने गुलकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया।
और अमरीकी शख्स ने सिर्फ 33 सेकंड में दुनिया की तेज तरीन 10 मिर्चें खाकर नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। कैलिफोर्निया में एक शख्स ने गैर मामूली हिम्मत दिखाते हुए दुनिया की तेज तरीन 10 ऐसी मिर्चें खाई हैं जो आम अफराद एक मिर्च भी हलक से नहीं उतार सकते। कैरोलिना रैपर नामी मिर्च जुबान पर रखना भी महाल है क्योंकि इसके गैर मामूली केमिकल मुंह में होलनाक जलन पैदा करते हैं। ये रिकॉर्ड सैन डिएगो में बना जब ग्रेगरी फोस्टर ने सिर्फ 33.15 सेकंड में दुनिया की 10 तेज तरीन मिर्चें खाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।